वेलकम टू एमआई एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज प्रमुख योजनाओं कार्यक्रम पर एक नज़र डालेंगे। योजना और कब उसका शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबसे पहली योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना 28 अगस्त 2014 में लागू की गई थी। ये योजना लाने का बस एक मकसद था कि हमारे देश के हर एक नागरिक के पास एक बैंक खाता होगा। जब हर किसी के पास खाते होंगे तो कुछ ना कुछ पैसा जरूर स्टोर करेगा। जैसे कि हमारे समय में देश में अभी जल्दी एक बार लॉकडाउन लग गया, नोटबंदी आ गई थी, कुछ लोग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए अगर बैंक होगा तो पैसे जरूर स्टोर होंगे। इसलिए इस योजना को बढ़ावा दिया गया था 28 अगस्त 2014 को। अगली योजना मेक इन इंडिया, हमारे देश को मेक इन इंडिया, ये योजना लाने का बस एक मतलब था कि हमारे देश की जो आबादी है काफ़ी ज़्यादा है और जितनी है वो दूसरे देश की अगर प्रोडक्ट को यूज कर रही है तो ये नुकसान हो रहा है हमारे देश का। अगर हमारे देश का अगर यूज करे तो हमारे इकोनॉमी का विकास होगा। इसलिए मेक इन इंडिया का बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को ये योजना लागू की गई थी, जिसमें अगर हमारे देश के प्रोडक्ट का आप यूज करेंगे तो हमारे देश का ही तो विकास होगा। इसलिए अब जैसे हमारे रामदेव ने उसी टाइम, बाबा रामदेव पतंजलि का प्रोडक्ट लेकर आए, कहे थे कि मेक इन इंडिया एकदम प्योर और शुद्ध बनाने के लिए, और उन्होंने बताया था कि हमारे जो देश का ही वो प्रोडक्ट है इसलिए उसका यूज करेंगे। तो बाबा रामदेव उसी समय देश के नंबर 1 बिजनेसमैन के रूप में आज चुके हैं और 25 दिसंबर 2014 में योजना लागू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ये योजना हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर योजना लागू की गई थी, यानी 2 अक्टूबर 2014 में ये योजना लाई गई थी। इसका हमारे प्रधानमंत्री ने जोर से विकास किया। क्यों कहा था कि हमारे राष्ट्रपिता के जन्मदिन के ही दिन हमारे देश को स्वच्छ बनाने की योजना ठानी थी और हमारे देश को जोर शोर से इसे स्वच्छ बनाने की प्रयास आज भी जारी है। और बात कर लिया सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये अगर हमारे गांव के नॉर्मल अगर प्रधान बनाए जाते हैं, नॉर्मल अगर गांव है आपका तो उसमें अच्छा विकास नहीं हो पाता है। जब आपका गांव आदर्श हो जाता है तो आदर्श अगर गांव है तो उसमें एक तरफा विकास किया है तो उसमें कुछ ज़्यादा पैसे आते होंगे। ये योजना लाई गई थी 11 अक्टूबर 2014 में। योजना लाके और गांव के अगर आदर्श गांव का मतलब समझ रहे हैं, आदर्श मतलब उसमें और बहुत ज़्यादा लोग मतलब शिक्षित होंगे, ऐसे अच्छे लोग होंगे, वो गाँव को और अच्छे से सुसज्जित ढंग से सजाने की व्यवस्था की गई थी। 11 अक्टूबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष योजना ये लाई गई थी 15 सितंबर 2014 में। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत पहले क्या होता था ना कि हर एक स्त्री के पास कई बच्चे पैदा होते थे, लेकिन उनको सही समय पे टीकाकरण नहीं होने की वजह से काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जिसमें ये इंद्रधनुष योजना के तहत 15 सितंबर 2014 को लाया गया। इसमें क्या हुआ कि अब हर स्त्री को 2 साल के अंदर में हर बच्चे को 3 टीका लगवाना जरूरी है, इसलिए इस योजना को बढ़ावा दिया गया था। और इसी के साथ साथ ये भी हुआ कि जब हर किसी के 2 बच्चे बच जाएंगे और उसी के साथ हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हर लोग मतलब पहले क्या होता था ना कि काफ़ी लोगों के ज़्यादा बच्चे हो जाते थे तो ये दिक्कत होती थी कि मतलब उसमें ये भी नहीं तय होता था कि कौन बच्चा मतलब बचेगा। कुछ लोग ऐसे एक्सपायर हो जाते थे बाद में, तो बड़ी डर रहती थी, इसलिए काफ़ी लोग बच्चा ज़्यादा पैदा कर लेते थे। आज क्या है, जब आपके बच्चे को टीका हो जाएगा तो एकदम सुरक्षित है कि बच्चा अब एकदम सेफ रहेगा और एंटीवायरस से निपटने के लिए वो सक्षम हो जाएगा। ये इंद्रधनुष योजना के तहत अब आ गई हृदय योजना। ये हृदय योजना एक ऐसी योजना है जिससे आप दूसरे को जो मतलब केवल हृदय की वजह से हार्ट अटैक ऐसी नाम की बीमारियां आती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक्सीडेंटल या फिर अदर ऐसे पर्सन की मतलब जिसके हार्ट चल रहे हैं और शरीर एक्सपायर हो चुकी है, वो लोग अपना हृदय ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी। पहले तो ये बहुत योजना पुरानी है, लेकिन इसको और अच्छे से बढ़ावा दी गया था। 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए स्पेशल व्यवस्था की थी कि अगर किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट की बात आए उसे 4 घंटे के अंदर में ही हार्ट ट्रांसप्लांट कराने की पूरी व्यवस्था की गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये योजना 22 जनवरी 2015 को लाई गई थी। इसके तहत महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अगर घर की बेटियां पढ़ेंगी तो घर का विकास होगा, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकेंगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो हमारे देश के कुटीर व्यापारी हैं, जो छोटे धंधे वाले हैं, पान की दुकान ठेला वाले हैं, उनके पास पैसे की एक लोन की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था
व्यवस्था 8 मई 2015 को लागू की गई थी। आपको लगभग 20,000 से लेके 50,000 तक के लोन आपको आराम से छोटी दुकानों पे दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस बीमा योजना के तहत आप सभी को एक सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। मान लीजिए सपोज दैट आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की एक सुरक्षा बनेगी। 9 मई 2015 को ये योजना लागू की गई थी। अगली योजना है अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अटल पेंशन योजना, उनके जन्मदिन पर यह योजना लागू की गई थी। ये 9 मई 2015 को दिन ये हमारे जो देश के बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए एक पेंशन की योजना लागू की गई थी 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह प्रधानमंत्री आवास योजना में यह योजना 25 जून 2015 को लाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले भी योजना चलती थी जिसमें थोड़ी कम पैसे मिलते थे, जिससे सब किसी के ना घर तो दीवार जुड़ जाते थे लेकिन लिंटर नहीं हो पाता था, ऐसे दिक्कतें आती थी। इसलिए इस योजना में थोड़ी पैसे की रकम बढ़ा दी गई। ये योजना 25 जून 2015 को किया गया था। अगली योजना अमृत योजना, यहाँ पे थोड़ी गलती से अमरूत लिखा गया है, यह अमृत योजना है। यह योजना 25 जून 2015 को लागू किया गया था। इसमें जो शहर के लोग हैं, शहर के लोगों को गैस की लाइन, पाइप की लाइन से ऐसे विकास करने की व्यवस्था में इसके जोड़ा गया था। ये 25 जून 2015 को लागू किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन, हमारे देश में ना पहले क्या होता था, आपने सुना होगा कि कुछ लोग यहाँ के पैसे को लेकर काला धन की बाजारी ज़्यादा होने लगी थी। तब जो नोट की जो स्टॉक लगने लगा उसके वजह से यहाँ पे डिजिटल इंडिया बनाया गया। जब डिजिटल इंडिया होगा तो हर किसी को पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, चोरी छिनैती के कोई चांस नहीं होंगे। आप अपना डिजिटल तरीके से हर कार्य कर सकते हैं, कागज पत्तर का झंझट खत्म और कैश का भी झंझट कम हो गया। यह डिजिटल इंडिया का मिशन चलाया गया था 1 जुलाई 2015 को और आज भी इसे जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। आप आज तक देख ही चुके होंगे लगभग 70% हमारा देश डिजिटल हो चुका है। अगली योजना है स्किल योजना, जिसमें आपने सुना होगा स्किल योजना, हर किसी को हुनर दिया जाएगा तभी हर किसी का मतलब उठाओ लेकर ठीक है। स्किल योजना एक लाई गई थी। ये स्किल योजना है, स्किल योजना मिशन ला के स्किल योजना ये तो सरक रहा है, ठीक है। यहाँ स्किल योजना में क्या हुआ था कि अब हर किसी को हुनर सिखाया जाएगा। अब तक लोग को डिप्लोमा ऐसे डिग्री दी जाती थी, अब हुनर सिखाया जाएगा तो हर किसी के पास हुनर होगा तो कदर होगा, हर कोई कहीं ना कहीं रोजगार पा जाएंगे। ये योजना 15 जून 2015 को लाई गई थी, 15 जुलाई 2015 को लाई गई थी। इस योजना में हर किसी को हुनर दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये योजना वो योजना है, हर गाँव में पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पहले लोग लालटेन का जला के यूज करते थे। तो हमारे देश में जब मिट्टी का तेल की कमी आने लगी तो अब ये योजना लाई गई थी ज्योति योजना। ये कौन सी योजना? ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को लाई गई, जिसमें हर गांव को बिजलीकरण किया गया। अब हमारा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और भारत के अभी कुछ जगह बची हैं, जबकि ज़्यादातर लोग ज्योतिकरण के ये ज्योति योजना के अंदर आ चुके हैं। हर जगह का बिजली की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। भारतमाला परियोजना ये 31 जुलाई 2015 को लागू की गई थी। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जितने राष्ट्रीय मार्ग हैं, जो बड़े बड़े राष्ट्रीय मार्ग हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने की योजना लागू की गई थी। और अगली योजना है वन रैंक वन पेंशन की योजना। ये ना 7 नवंबर 2015 की एक ऐतिहासिक योजना है। इस योजना के तहत हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी के जो जितने भी श्रमिक हैं, उन सबको जिस टाइम जो सेवानिवृत्त पे आए, जिस समय जो लोग सेवा पे आए ना, उसी समय के जितने लोग हैं सबको एक समान योजना, एक समान पेंशन की योजना बनाई गई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो यार लाइक करना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।